ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना के पीछे पर्पस क्या है, इसको बनाया क्या था और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है और ये जो परियोजनाएं होती है इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, भारत में जो प्रमुख परियोजना है वो कौन कौन सी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के दिमाग में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी को ट्रिक के साथ में उसी को बहुत छोटे से फॉर्म में कि कौन से स्टेट में हमारी कितनी परियोजनाएं हैं, कितनी परियोजना कितने स्टेट पे चल रही हैं और कौन सी नदी पे चल रही हैं, और कोई तामझाम कोई भी ऐसा फालतू की आपको चीज नहीं है। इसी वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। मेन प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है मानव के लिए, पूर्णतः मानव के उपयोग के लिए हमारा। और इसका सबसे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसका सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य हो जाता है कि विद्युत यानी कि जल के द्वारा विद्युत का निर्माण करना। और क्या इसके उद्देश्य होते हैं, आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइए जल्दी जल्दी कि कितने और इसके उद्देश्य हो सकते हैं। और नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल, इन दोनों में मानव का पूर्णतः उपयोग, यानी कि मानव के लिए पूर्णतः जल और थल दोनों में मानव के लिए पूर्णतः इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, पहले मैंने विद्युत के लिए बता ही दिया है कि विद्युत के लिए होता है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस होता है इसका कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि जहाँ पे जल नहीं है वहां तक जल की सुविधा पहुंचाई जाए, और वहां पे खेती यानी कि कृषि के कार्यों में, या जल पीने योग्य नहीं है या जल हमें चाहिए, तो जल हमें हर जगह चाहिए, यानी कि जल के बिना तो लाइफ नहीं है। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर भरता है, तो पानी सेफ्टी भी करना चाहिए। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी इनकी जो प्रक्रिया है बहुत बड़े लेवल पे रहती है। और आज के ये भी बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में हमारी सबसे पहले जो परियोजना आती है वो कौन सी आती है, भाखड़ा नागला। भाखड़ा नागला हमारी परियोजना है, जो सबसे प्रमुख परियोजना है उसके बारे में देख लेते हैं कि वो कौन सी है, कौन कौन से राज्यों में है, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से राज्यों में जाती है, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में। यानी कि भाखड़ा नागला बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों से उत्थान है, पंजाब है, और हमारा कौन सा आ गया, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, और अगर हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड आती है हमारी व्यास परियोजना। ये कौन से स्टेट में पड़ती है, ये कितने स्टेटों में पड़ती है व्यास परियोजना, तो ये देख लेते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ये व्यास परियोजना है। अभी ये जो परियोजना है इस वाली वीडियो में सिर्फ हम परियोजना देखेंगे और कौन से स्टेटों में ये परियोजना का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनको देखेंगे। कौन सी नदी पे कौन कौन से राज्यों में पड़ जाएगी, हमारी झारखंड और वेस्ट बंगाल में हमारी पड़ जाएगी। उसके बाद आती है हमारी हीराकुंड बांध परियोजना, बहुत सुना है इसके बारे में। तो ये कौन से राज्य की परियोजना हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारे उड़ीसा राज्य की परियोजना हो जाएगी। और भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परियोजना के ऊपर, इनके ऊपर भी हम लोग एक बार डिस्कस, यानी कि पानी के बिना जहाँ पे हमारी सिंचाई या हमारी कृषि नहीं हो सकती है तो वहां पे भी हमारी कृषि इन परियोजना के द्वारा हो सकती है। घरेलू कार्यों में भी और प्रौद्योगिकी कार्यों में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बहुउद्देशीय परियोजना का। अब हम ये क्वेश्चंस और उठता है, कौन सा क्वेश्चंस उठता है भाई, एक और क्वेश्चंस उठता है हमारा कि सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागला परियोजना, यानी कि सबसे बड़ी जो है हमारी भाखड़ा नागला परियोजना है। और ये सबसे बड़ी है, ये कहाँ है, कैसे, इसका परियोजनाएं देख लेते हैं। हमारी गुजरात की परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो हमारी को जो गुजरात की है, गुजरात में हमारी उकाई परियोजना आती है, और वो कौन सी नदी पे आती है, वो है हमारी ताप्ती नदी पे आती है। उकाई परियोजना हमारी ताप्ती नदी पे, माही योजना हमारी माही नदी पर, और काकरापाड़ा ये भी ताप्ती नदी पर है। तो हमारी गुजरात की कितनी है, हमारी गुजरात की 3 परियोजना है, कौन सी है, उकाई परियोजना, माही परियोजना, काकरापाड़ा परियोजना। तो उकाई परियोजना और काकरापाड़ा परियोजना दोनों ताप्ती नदी पर हैं, और माही परियोजना हमारी कौन सी है,
माही नदी पर है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पंजाब की हमारी कौन सी है, थीन बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। पंजाब में कौन सी है, थीन बांध परियोजना कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर परियोजना है। पश्चिम बंगाल की हम लोग देखते हैं कौन सी परियोजना है हमारी पश्चिम बंगाल की, म्यूरकाक्षी परियोजना, क्योंकि मुराक्ष है। अब हमारी फरक्का योजना है, वो कौन सी परियोजना, कौन सी नदी पर है, वो हमारी गंगा नदी पर परियोजना है। उसके बाद में हम देखते हैं मेघालय में कौन सी हमारी परियोजना आ जाती है, तो मेघालय में है अभियाम योजना, यानी कि अभियान नदी पर है अभियान योजना। और मणिपुर में है लोकटक योजना, कौन सी पे झील पे है, लोकटक झील पे है। जो हमने झील कराई थी तो हमने लोकटक झील के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो मिक्स परियोजना है वो कौन कौन सी है, मंचकुंड योजना मंचकुंड नदी पर है, बाली मेला सिरलुर नदी पर है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में हम आते हैं अपने गुजरात की हमारी हो गई है। अब हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर की हमारी कौन सी परियोजना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की है सलाल परियोजना है, दुलस्ती परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। और ये तीनों ही परियोजना ऐसी हैं जो एक न एक एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, तो इसीलिए इनको आप क्या करना है, रट लेना है। ठीक है, तो सलाल परियोजना, दुलस्ती परियोजना और तुलबुल परियोजना हमारी जेलर पे है, सलाल हमारी चिनाब पे है, दुलस्ती भी हमारी चिनाब पे परियोजना है। ठीक है, अब तमिलनाडु एवं केरल की परियोजना कौन कौन सी है हमारी, तमिलनाडु की है परपिकुलम अलियाल और सोलयार परियोजना कौन सी है, सोलापर नदी पर है। ठीक है, कौन सी आ जाती है, अब हमारी आ जाती है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका की परियोजना कौन कौन सी है, तो हमारी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की पड़ेगी तुंगभद्रा परियोजना, कौन सी नदी पर पड़ेगी, तुंगभद्रा नदी पर पड़ेगी। ठीक है, एमपी और यूपी की जो है जो साइगेनिक कंबाइंड परियोजना है कौन सी है, मिक्स परियोजना है दोनों राज्यों की, राजघाट बांध योजना और माता टीला योजना कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कौन सी है, साझा परियोजना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी कौन सी परियोजना के बारे में, अब हम बात करते हैं अपने आगे की परियोजना के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम इनको देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग की परियोजना कौन कौन सी है। महाराष्ट्र की परियोजना हम लोग देख लेते हैं कि हमारी जो महाराष्ट्र है उसकी हमारी परियोजना कौन, जल विद्युत योजना है, कोयना योजना, भीमा योजना और जल कवडी योजना। तो कोयना योजना और भीमा योजना हमारी कोयना नदी और भीमा नदी पर है, और जल कवाडी योजना हमारी कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। कोयना नदी और भीमा नदी हमारी किसकी सहायक नदियां हैं, हमारी ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कर्नाटका की हमारी कौन सी योजना है, शिव सुंदर सुंदरम योजना है। और तमिलनाडु की हमारी कौन सी है, मैटूर जो कावेरी नदी पर पड़ती है, और सवरगिरी इकुडी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें बताया जा रहा है ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। तो सवरगिरी पंपा और कबड्डी नदी पर है, इकुडी पेरियार नदी पर है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, ये दोनों ही हमारी किस पे योजना पड़ती है, परियोजना हमारी ये कृष्णा नदी पर पड़ती है। और मध्य प्रदेश की योजना तवा परियोजना, तवा नर्मदा नदी पर है। बाद में हीराकुंड योजना है, महानदी किसकी पड़ती है, महानदी पर पड़ती है हीराकुंड योजना, कौन से राज्य की है, तो ये राज्य है उड़ीसा की। अगर हिब्रो पवन विद्युत योजना, छिब्रो पवन विद्युत योजना यानी कि छिब्रो, ये छिब्रो पवन विद्युत परियोजना किसकी है, घाघरा नदी की। और कहाँ की परियोजना, कौन से राज्य की परियोजना है, तो ये है उत्तर प्रदेश की परियोजना। नाथपा झकरी योजना, ये सतलज नदी पर है और कहाँ की परियोजना है, ये है हमारी हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। तो ये हमारी परियोजना है, और भी आगे परियोजना है उस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कौन सी है, मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की बाण सागर योजना परियोजना है, कौन सी नदी पे पड़ती है हमारी, सोन नदी पर। चूखा किरचू ताल परियोजना यानी कि चूखा किरचू ताल परियोजना कहाँ की है, ये भारत और प्लस नेपाल की है। और हम पूछते हैं कि परियोजना कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो भागड़ा नागला है, जो कौन से राज्य में है, पंजाब में है। और कौन सी नदी पर है, ये सतलुज नदी पर है। और ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी कौन सी योजना है, जो राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और ऐसे एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को जो एग्जाम पर्पज से एज ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो मेरी वीडियो है वो पसंद आती होगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट कर लेते हैं कि भारत की ये परियोजनाओं के ऊपर तो हमने बात करी है,
अब हम बात करते हैं भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है और कौन सी नदी पर यह परियोजना बनाई गई थी। तो भारत की जो सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। 1948 में ये बनाई गई थी या 1948 में ये अस्तित्व में आई थी।